हेलो दोस्तों, आज हम एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 2 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में एक बिल्डिंग के सामने आरिसु सेइसा उसागी और कुइना बात कर रहा था। तभी आरिसु कहता है, अभी तक कोई नई गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तभी उसागी पूछता है, 1 घंटा हो गई है क्या? तभी सेइसा कहता है, मेरे ख्याल से वो लोग स्टार्ट की बटन ही दबाना भूल गए होंगे। सेइसा की बात सुनकर कुइना कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गेम का कोई रूल भी नहीं बताया गया अभी तक। उसागी आसपास देखने लगता है और कुछ नोटिस करता है। तभी कुइना उसागी से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? उसागी कहता है, मैंने कुछ सुना। और वहाँ पर सारो एक डायरेक्शन में देखने लग जाता है। वहाँ से कुछ गाड़ियाँ आ रहा था। तभी कुइना कहता है, ये गाड़ियाँ बीच की है। और सभी गाड़ियाँ आकर उन सारों के आसपास रुक जाता है और गाड़ियों में से कुछ लोग निकल कर आती है। आरिसु को कहता है, हमने सुना है कि गेम का अगला पड़ाव शुरू होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। आरिसु कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी तक गेम शुरू ही नहीं हुआ। तभी आरिसु के सामने खड़े प्लेयर को वहीं पर गोली मार दी थी और उसकी मौत वहीं पर हो गई थी। और वहाँ पर खड़ा सभी प्लेयरों के बीच अफरा तफरी मच गई थी। किसी को पता नहीं था बीच कहाँ से उन लोगों के ऊपर गोलियां दग रहा है। वहाँ पर लोग चिल्लाने लगता है, कार के पीछे छुप जाओ। सेसा सामने की तरफ देखकर कहता है, ये तो एक एंटी-10 राइफल है। और एक कार की तरफ देखकर कहता है, कार के पीछे छुपना तो बिल्कुल सेफ नहीं है। आरिसु सेइसा कुइना और उसागी एक तरफ भागने लगता है। तभी कुइना कहता है, गेम शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी रूल नहीं बताया गया। तभी आरिसु कहता है, इसमें कोई रूल नहीं है, ये बस लोगों को अंधाधुंध मार रहा है। वो सारो वहाँ से थोड़ा दूर आकर छुप जाता है। सेइसा सामने की तरफ देखकर कहता है, ये राइफल 1 किलोमीटर दूर से ही निशाना लगा रहा है। कुइना कहता है, मैंने इस गन की आवाज पहले भी कहीं पर सुना है। उसागी सामने की तरफ देखकर कहता है, दूसरे प्लेयर भी हमारी तरफ ही आ रहा है और हमें यह तक पता नहीं कि यहाँ पर कितने प्लेयर फंसा हुआ है। आरिसु कहता है, यहाँ पर बहुत सारे शूटर हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर इतना लोग जिंदा है। और वो बीच हमारे तरफ ही आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो सारो वहाँ से भागने लगता है। सेसा कहता है, सब लोग अलग अलग हो जाओ। और ये सारो अलग अलग हो जाता है। बहुत दूर अलग अलग होकर भागने के बाद उसागी को फिर से आरिसु दिख जाता है और वो दोनों एक साथ भागने लगता है। तभी आरिसु के सामने ही एक प्लेयर को गोली लग जाता है और आरिसु उस प्लेयर की तरफ देखने लगता है। और उसागी आरिसु के खड़ा हुआ देखकर जोर से चिल्लाता है और वो दोनों वहां से निकल जाता है और गाड़ी के पीछे आकर छुप जाता है। और आरिसु आसपास देखने लगता है और उसे सामने कुइना दिख जाता है। कुइना आरिसु को कहता है, अगर मरना नहीं चाहता है तो मेरे बातों के ऊपर ध्यान दो। और उसकी बात पूरी ही नहीं हुई, उसके आसपास गोली चलने लग जाता है और वो कहता है, ये गोलियां कहाँ से चल रहा है? सेसा आसमान की तरफ देखकर कहता है, तो ये है हुकुम का बच्चा। आरिसु और उसागी भी आसमान की तरफ देख रहा था, जहाँ पर एक बड़ा सा शिप होता है। और उसके बाद हमें सेसा और कुइना को दिखाया जाता है। सेसा कुइना के हाथ में एक चीज देकर कहता है, तुम इसे ताबीज करना जब तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए। कुइना कहता है, क्या ये बॉम्ब है? और उसागी आरिसु को कहता है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। आरिसु भी कहता है, चलो। और एक एक वो दोनों वहां से निकलने लगता है। आरिसु जब भाग रहा था तो उसकी नजर उस लड़के की तरफ जाता है जहाँ पर वो लड़का जिंदा था। आरिसु उस लड़के के पास जाकर कहता है, तुम बेहोश मत होना। और आरिसु सामने की तरफ देखने लगता है, उसे दिखता है वो भी इन लोगों की तरफ ही आ रहा है। तभी आरिसु कहता है, क्या यही हुकुम का बच्चा है? उसागी कहता है, हमें जल्दी करना होगा। और वो दोनों उसे उठाकर वहां से भागने लगता है और वहां से निकलकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। आरिसु उस लड़के को देखने लगता है और उसे पता चलता है कि वो लड़का तो मर गया था। और पीछे की तरफ से कुइना पूछता है, तुम लोग ठीक हो ना? और वो बीच भी इन लोगों की तरफ ही आ रहा था। तभी कुइना कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे। कुइना की बात सुनकर उसागी कहता है, हम यहाँ से अभी नहीं निकल सकते हैं, अगर निकले तो हम मारे जाएंगे। तभी मिस आन सामने की तरफ से एक कार लेकर आता है और कहता है, जल्दी से आकर कार के अंदर बैठ जाओ। और ये लोग जाकर जल्दी जल्दी बैठने लगता है, लेकिन सेसा के आने से पहले ही वहाँ पर एक ग्रेनेड आकर गिर जाता है। सेसा कहता है, तुम लोग जल्दी से ड्राइव करके निकल जाओ। और सेसा वहीं पर रुक जाता है। ये लोग कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुइना पूछता है, सेसा ठीक तो होगा ना? तभी आरिसु कहता है, उसका दिमाग बहुत तेज है, उससे कुछ भी नहीं होगा। तभी कुइना पूछता है, हमें इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये गेम कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा? तभी उसागी कहता है, मुझे लगता है कि गेम को खत्म करने के लिए हमें उस हथियार वाले आदमी को मारना होगा। तभी कुइना पूछता है, लेकिन हम कितने को मारेंगे? आरिसु कहता है, मुझे लगता है कि वो एक ही होगा। तभी मिसना कहता है, ऊपर एयरशिप भी घूम रहा है, इसका मतलब है कि पूरा शहर गेम एरिना बना हुआ है और हम लोग बिना हथियार की उससे नहीं लड़ सकते हैं। हमारे लिए इस गेम का अगला पड़ाव बहुत मुश्किल होने वाला है। और आरिसु मीरा की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर मीरा ने कहा था, हम लोग साथ साथ खेलेंगे और हमें बहुत मजा आएगा।
तभी उसागी पूछता है ये मीरा है कौन। आरिसु कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि ये मीरा है कौन, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है इन गेम्स को बनाने के पीछे मीरा काफ़ी हाथ है। अगर वो आदमी सच में हुकुम का बादशाह है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एयरशिप का अलग अलग गेम मास्टर है और हमें सबको हराना होगा। तभी कोई ना पूछता है अगर हमने सबको हरा दिया तो हम इस गेम से बाहर निकल पाएंगे और घर जा पाएंगे। आरिसु कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि हम घर जा पाएंगे या नहीं, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। और आरिसु की गाड़ी के पीछे और एक गाड़ी आ रहा था और उस गाड़ी में 4 प्लेयर बैठा हुआ था और उनमें से 2 लड़का था और 2 लड़की। तभी एक लड़की पूछता है तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। तभी वो लड़का कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। तभी वो लड़की कहता है तुम्हें लगता है ऐसा करना हमारे लिए ठीक होगा। तभी वो लड़का कहता है जिंदा रहने के लिए हमें भागता ही रहना होगा। और बीच पीछे की तरफ से इन लोगों की कार के ऊपर आ जाता है और इन लोगों को पता भी नहीं चलता और ऊपर आने के बाद इन सारों को मार देता है और आरिसु की गाड़ी की पीछा करने लगता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें आरिसु की गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। मिस ना कहता है अगर हम सारे गेम जीत भी जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि हम घर लौट पाए। टोपी वालों की बातों के ऊपर भरोसा मत करो, वो बस एक बकवास था। तभी आरिसु कहता है अगर देखा जाए तो अगला पड़ाव 40 का जीतने के बाद ही आया है और हमें ये तक पता नहीं कि अचानक से हम उस दुनिया से इस दुनिया में कैसे आ गए। और हम आज तक जितने भी गेम खेले, जितने दिन का गेम था उतने दिन ही हमारे वीज़ा में जुड़ गए और हम आज तक ऐसे ही जिंदा रहे। अगर हमारे वीज़ा ख़त्म हो जाए तो हमें लेज़र से मार दिया जाता है जैसा टोपी वालों ने कहा था। हमने अगर सारी कार हासिल कर लिया तो हम यहाँ से निकलकर घर जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक रूल है और अभी तक हमने जितने भी गेम खेले हैं सभी गेम को रूल के हिसाब से ही खेले हैं और ये लोग जैसा भी हो खेलते तो रूल के हिसाब से ही है। और वो बीच भी इन लोगों के पास पहुंच जाता है और इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। आरिसु कहता है तुम गाड़ी तेज चलाओ और वो बीच इन लोगों की गाड़ी के ऊपर गोली चलाने लगता है। और मिशना कहता है तुम उस सीट से हट जाओ और उसे हटाकर मिशना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वो कार को ड्राइव करने लगता है और बीच भी इन लोगों के पीछे ही पड़ जाता है और इनके कार के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। और बहुत दूर जाने के बाद मिशना एक दूसरे कार के ऊपर टक्कर मार देता है और कार से उतरने के बाद वो लोग देखता है बीच फिर से उन लोगों के पास ही पहुंच गया है और उसके सामने आने वाले सभी लोगों को वो गोली मारकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। और बीच को देखकर ये लोग वहां से भागने लगता है। मिशना उन सारों से अलग हो जाता है और बाकी के सारों एक बिल्डिंग के नीचे आकर छुप जाते हैं। आरिसु कहता है यहाँ पर गोलियों की आवाज़ नहीं आ रहा है, लगता है वो लोग बहुत पीछे रह गई। आरिसु की बात सुनकर उसागी कहता है अगर हम इस जगह पर सेफ है तो हमें रात गुजारने के लिए ज़रूरत की सामान को ढूंढना होगा और उसे इकट्ठा करना होगा। और वहाँ पर बोसारो 2 टीम में बच जाता है और अपना अपना काम करने लगता है, जहाँ पर उसागी और आरिसु दोनों एक साथ खाने की तलाश में जाता है और दत्ता और कुइना वो दोनों कार ढूंढने के लिए जाता है। और उसके बाद दत्ता और कुइना एक कार की कबर पर आ जाता है और दत्ता एक कार को देखकर कहता है क्या मस्त कार है। और कुइना उसे मजाक करते हुए कहता है इस कार को ऐसे मत छुओ नहीं तो ये लोग तुम्हारे ऊपर केस कर देगा। और कहता है यहाँ पर सबसे ज्यादा अमीरों की बयानबाजी होंगे इस दुनिया में आने के बाद, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाए होंगे और सब कुछ बर्बाद हो गया। और दत्ता कहता है हाँ तुमने यह बात बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं पुराने उधार चुकाने से बच गया। तभी कुइना कहता है मैं भी पुराने क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट चुकाने से बच गई। दत्ता कहता है लेकिन मैं इतना कर्ज होने के बाद भी फिर से घर लौटना चाहता हूँ। और कुइना भी दत्ता की बातों में हामी भर देता है। और उसके बाद हमें आरिसु को दिखाया जाता है। वो एक दुकान में पहुंच गया था लेकिन वहाँ पर उसागी पहले से ही था और वो आरिसु को देखकर कहता है स्वागत है आपका। आरिसु कहता है ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है लेकिन बहुत दिन बाद मैंने ये सब सुना है। उसागी आरिसु को कुछ सामान पैक करके देते हुए कहता है आने के लिए शुक्रिया और यहाँ पर दोबारा आइएगा। आरिसु कहता है तुम तो यहाँ पर बिल्कुल सेल्स गर्ल की तरह बात कर रहे हो। उसागी कहता है हाँ बिल्कुल, तभी तो आप यहाँ पर दोबारा आओगे। और आरिसु कहता है वैसे तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे लड़के देखने के लिए आते होंगे क्योंकि तुम बहुत क्यूट जो हो। उसके बाद वो कहता है कि तुम शर्मा गई ना। उसागी कहता है नहीं, मुझे ये बात सुनने की आदत है और मुझे हमेशा से सुपरमार्केट में काम करना था। और उसके बाद आरिसु वहाँ पर एक टेबल पर बैठ जाता है और अपने दोस्तों को याद करने लगता है, जहाँ पर वो तीनों एक साथ बैठकर नोडल खा रहा था और मांगा का नोबेल पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसागी को कहता है हमें यहाँ से घर लौटना ही होगा। और उसागी भी अपनी डैड को याद करने लग जाता है। उसका डैड माउंटेन पर घूमने के लिए गया था और माउंटेन के ऊपर ही उसका डैड का डेथ हो गया था। और जाने से पहले उसागी ने अपनी डैड को रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन उसका डैड ने नहीं माना और वो चला ही गया। आरिसु उसागी के पास आता है और उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। और उसागी आरिसु से पूछता है यहाँ आने से पहले तुम्हारी जिंदगी कैसा था।
और बताता है यहाँ आने से ठीक पहले ही मेरी डेथ की डेथ हो गई, क्योंकि मेरी डेथ को सारी दुनिया झूठा कहता रहा और उनके पीछे पड़ी रही। और वो माउंटेन पर चला गया और कभी लौटे ही नहीं और सारी जिंदगी माउंटेन पर ही चलता रहा। लेकिन मुझे पता नहीं था उनकी मौत ऐसी होगी, और मुझे इस दुनिया में आने के बाद पता चला शायद मेरे डैड भी हमेशा से किसी और ही दुनिया में जीना चाहते थे। और अब मुझे समझ में आ रहा है तब मेरा दर्द कैसा महसूस कर रहे थे। और अभी बस मुझे इतना पता है मैं लौट कर इस दुनिया में कभी नहीं जाना चाहती। और आरिशु उसागी को गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हारी दर्द को महसूस कर सकता हूँ। मुझे भी पहले लगता था ये दुनिया बहुत ही वाहियात है, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता। मुझे इस दुनिया में फिर से जाना है और अपनी ज़िंदगी को एक नई तरीके से शुरू करना है। और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देने पड़े। और तुम मेरे साथ अपने दुनिया में जाओगे ना? उसागी आरिशु के हाथ को अपने कंधे से हटाकर कहता है, सॉरी, मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। सब मुझे यही कहता है कि वो मेरे दर्द को समझता है और कहते हैं जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। लेकिन ये बात मुझे ही पता है कि मेरी जज्बात को समझना इतना आसान भी नहीं है, और मुझे तो ये बात भी नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या है आरिशु, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे समझे या ना समझे। लेकिन अगर कोई मुझे वापस लौटने की बात करे तो मैं इसी दुनिया में रहना पसंद करूंगी और हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो दोनों हमारा ही इंतजार कर रहा होगा। और ये दोनों रास्ते से पैदल ही आ रहा था और पीछे से दत्ता और कुइना कार लेकर आता है। तभी दत्ता कहता है, तुम दोनों आकर कार में बैठ जाओ। और इन दोनों के बैठने के बाद वो लोग चला जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। और आरिशु बाहर आकर चेक करने लगता है। थोड़ी देर चेक करने के बाद वो अंदर जाकर उन तीनों को कहता है, हुकुम का बच्चा हमारी तरफ आ रहा है। और इस वक्त पूरा शहर एक गेम एरिना की जैसा है। तभी दत्ता कहता है, हमें जिंदा रहने के लिए इस हुकुम के बच्चे से भागता रहना होगा। तभी आरिशु कहता है, उसके हमलों से बचने का हमारे पास और एक तरीका है, हमें दूसरे गेम ज्वाइन करना होगा। आरिशु की बात सुनकर उसागी कहता है, मतलब दुश्मनों ने आपस में हाथ मिला लिया है कि वो दूसरे गेम के प्लेयर्स को कुछ भी नहीं करेगा। आरिशु उसागी को समझाने लग जाता है, हमने अभी तक जितने भी गेम खेले हैं सभी गेम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। अगर दूसरे गेम पहले गेम के बीच में आ गया तो इनका सारा रूल बिगड़ जाएगा। तभी दत्ता कहता है, लेकिन मुझे कोई दूसरा गेम खेलना ही नहीं है। कुइना कहता है, हुकुम के बच्चे ने हमें उसकी गेम खेलने के लिए मजबूर किया था। अगर हम यहाँ पर छुपा रहा तो हुकुम का बच्चा कभी ना कभी हमें ढूंढकर मार देगा, नहीं तो हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। तभी आरिशु कहता है, ये सब के सब वही लोग हैं जिन्होंने इस गेम को डिज़ाइन किया है, और उन्हीं के जरिए हम इस बात को पता लगा सकते हैं कि हम अभी कौन सी दुनिया में हैं और हमें ये गेम क्यों खेलना पड़ रहा है, और मुझे इस बात का जवाब चाहिए, इस गेम में लोग ऐसे क्यों मर रहा है। और ये सारों एक साथ बैठकर इस बात के ऊपर डिस्कस नहीं कर पा रहा था कि अगले कदम किस तरफ उठाए। और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुइना कहती है, क्यों ना हम लोग एक गेम खेले, मैं आरिशु की बात के ऊपर सहमत हूँ। दत्ता भी कहता है, हाँ मैं भी सहमत हूँ। और तभी कुइना उसागी से पूछता है, तुम क्या करोगे? उसागी कहता है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। आरिशु एक मैप निकलकर दिखाने लगता है, हमारा अगला कदम यहाँ से शुरू होगा। तभी कुइना कहता है, तुम्हारा मतलब हम हुकुम के बच्चे से गेम स्टार्ट करेंगे? आरिशु कहता है, हमारे सवाल का जवाब के लिए हमें गेम यहाँ से ही स्टार्ट करना होगा। कुइना कहता है, तुम्हारे अंदर तो बहुत दम है। और वह पूछने लगता है, हम साथ में गेम खेलेंगे ना? दत्ता कहता है, हाँ। और कुइना दत्ता को कहता है, तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है। आरिशु उसागी की तरफ देखने लगता है। उसागी एक तरफ उदास बैठा था और वहाँ पर कुछ देर बैठकर डिस्कस करने के बाद वो लोग अगली गेम के लिए निकल जाता है। और ये लोग एक दूसरे इलाके में आ जाता है। सामने देखता है तो एक टेबल के ऊपर वॉच रखा था और वहाँ पर लिखा था, गेम खेलने के लिए 5 प्लेयरों की ज़रूरत होगी। तभी उसागी कहता है, लेकिन हम तो सर है। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है, मैं भी हूँ यहाँ पर। और ये सारों पीछे की तरफ मुड़ जाता है और पीछे मिरागी खड़ा हुआ था। आरिशु मिरागी को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर? मिरागी कहता है, क्यों, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें झटका लगा? तभी कुइना कहता है, अगर ये टीम में ज्वाइन करेगा तो मैं इस टीम में नहीं रहूंगी। दत्ता कहता है, तब तो हम पक्का हार जाएंगे और मुझे पता है ये हमारा साथ भी नहीं देगा। तभी मिरागी अपनी वॉच को दिखाकर कहता है, क्या करो, इससे मैं अपने हाथ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ और मेरा मकसद है इन गेम्स को एंजॉय करना। और अगर तुम लोग मेरे साथ खेलना नहीं चाहता है तो यहाँ से दफा हो जाओ। और उसागी बाहर से एक वॉच को उठाकर पहन लेता है और कहता है, उसकी सोचने से और कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गेम ज्वाइन नहीं किया तो मरना ही है, तो अच्छा है यहाँ पर मैं लड़ूं और जीने की कोशिश करूं। और आरिशु कहता है, मैं तुम्हारी बातों में सहमत हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर वो वहाँ से एक वॉच को पहन लेता है। तभी कुइना कहता है, तो चलो, अगर मरना पड़ा साथ में मरेंगे, अगर जिए तो साथ में जिएंगे। और 500 वॉच पहनने के बाद वहाँ की गेम की दरवाज़ा ओपन हो जाता है और कहता है, 5 प्लेयर गेम खेलने के लिए अंदर जा सकते हो। और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगता है। अंदर जाने के बाद फिर से दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंदर जाने के बाद ये लोग एक दूसरे टीम से मिलता है। उस दूसरे टीम का लीडर इन लोगों को अंदर स्वागत करता है।
और उसका नाम था क्यूमा और वो बिल्कुल निकट बॉडी खड़ा हुआ था वहाँ पर। और उसके बाद वो अपने पिलियर्स के बारे में बताने लगता है।